आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पेड़ की जिसकी फलियां, बीज, छाल और पत्तियां तक बेमिसाल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर होती हैं और मॉडर्न साइंस ने भी इसे क्रॉनिक डिजीजेस के लिए न्यूट्रिशनल पावर हाउस माना है। इस पेड़ का नाम है मुनगा या ड्रमस्टिक, या जिसे हम सहजन या मोरिंगा के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम मोरिंगा ओलिफेरा होता है। इससे पहले कि हम सहजन या ड्रमस्टिक की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के बारे में बात करें, मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि इस पेड़ की पत्तियां ही सबसे अधिक गुणकारी होती हैं। इसमें विटामिन ए 6.78 mg, नायासिन यानी विटामिन B3 2.220 mg, विटामिन B6 1.2 mg, विटामिन C 0.22 mg, कैल्शियम 2185 mg, आयरन 25.6 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट 8.28 mg, प्रोटीन 6.7 ग्राम्स, फैट 1.70 mg और 92 कैलोरीज होती हैं। सहजन की पत्तियों में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस इतनी अच्छी मात्रा में होता है कि कैरेट्स या दूध या ऑरेंजेस भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन बीमारियों में मोरिंगा यानी सहजन का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। तो मोरिंगा में सबसे पहली बात यह है कि इसमें एक हेल्दी फैटी एसिड ओलिक एसिड होता है जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल के लिए भी सहजन की पत्तियों का पेस्ट का सेवन करना बहुत लाभदायक होता है। ब्लड शुगर के रेगुलेशन के साथ साथ गॉल ब्लैडर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी मोरिंगा की जो पत्तियां हैं वो बेहद लाभदायक होती हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन बहुत भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत लाभदायक होता है और हमारी बोन हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव करता है। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में जैसा हमने आपको बताया था कि इसमें दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसके अलावा इसमें ऑरेंजेस से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है और विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो कैरेट से 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए इसमें पाया जाता है। अब जो लोग अक्सर सवाल करते हैं कि हमें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, तो उनके लिए मोरिंगा की लीव्स जो हैं इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें दूध से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। विटामिन ए की बहुत अच्छी मात्रा होने के कारण यह आइज़ की हेल्थ के लिए, आइज़ की बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। विटामिन सी इसमें क्योंकि बहुत अच्छी मात्रा में है, इसलिए रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए, अस्थमा के लिए, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। इसकी पत्तियों और फलियों के नियमित सेवन से हमारा ब्लड भी प्यूरिफाई होता है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हमारा लीवर मजबूत होता है और इसके अलावा इसकी जो एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके कारण यह हमें कई तरह के इन्फेक्शन से भी बचा कर रखता है। मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट हमें किडनी की सभी प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है और स्किन डिजीज़ में भी इसके पेस्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छा कंपाउंड होता है जिसका नाम है नाइजिमेसिन, जिसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ को पूरी दुनिया भर में पहचाना जाता है। यानी कैंसर के रोगियों के लिए भी मुनगे की पत्तियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। आइए अब जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद सहजन या मोरिंगा के बारे में क्या कहता है। तो आयुर्वेद में इसे सौभांजन के नाम से जाना जाता है। उसका कारण यह है कि यह सैकड़ों प्रकार की बीमारियों की एक बहुत अच्छी दवा होती है। जितने भी वात और कफ के रोग होते हैं उसमें इस सौभांजन यानी मोरिंगा का इस्तेमाल से बहुत लाभ होता है और आयुर्वेद की लगभग सभी इन रोगों की दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद ने इसे गर्म तासीर का माना है, इसलिए पित्त के रोगियों के लिए इसका इस्तेमाल शायद ठीक नहीं होगा। आयुर्वेद के अनुसार पेट की बहुत सारी बीमारियों जिसमें इंडाइजेशन, गैस, पेट के वर्म्स को मारना, यह सब शामिल है, उसके लिए सहजन का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा
सभी तरह के दर्द की चिकित्सा के लिए सहजन की फलियों या पत्तियों को आप अपने नियमित भोजन में शामिल कर सकते हैं। दक्षिण भारत में तो सहजन के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऋषि वाग्भट जी के अनुसार ऐसे लोगों को जिनमें पेप्टिक अल्सर की शिकायत हो या ऐसे लोग जिन्हें लगातार शरीर में फोड़े होने की शिकायत हो, उनके लिए सहजन का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। इसके लिए उन्हें सहजन की फलियों का सेवन करना चाहिए और जो पत्तियां हैं उनका पेस्ट प्रभावित स्थान पर लगाना चाहिए। इससे उन्हें बहुत लाभ होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी वाग्भट जी ने कहा है कि जिन्हें पीरियड अनियमित होते हैं या ऐसा हो जाता है कि पीसीओडी और फाइब्रॉइड यूटेरस की समस्या से वो जूझती हैं या पीरियड्स के टाइम पे उन्हें दर्द ज़्यादा होता है, उनके लिए भी सहजन की फलियों का नियमित इस्तेमाल बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही वाग्भट जी का ये भी कहना है कि जब मीनोपॉज यानी रजो निवृत्ति का समय आ जाता है तो उस समय भी महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए सहजन की फलियां और सहजन की पत्तियां बहुत लाभदायी होती हैं। सहजन की फलियों का इस्तेमाल तो आप सब जानते ही हैं, सब्ज़ी में हम इसका नियमित उपयोग करते रहते हैं। इसके अलावा सांभर में इसे डाला जाता है। इसके साथ ही आप सहजन की जो पत्तियां हैं उनका भी उपयोग चटनी बनाकर या पेस्ट बनाकर या अपने किसी खाने में इसका जूस डालकर कर सकते हैं। जिन पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है उनके लिए भी सहजन का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिन पुरुषों में स्पर्म कम बनते हैं उन्हें सहजन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसी तरह जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन्हें भी सहजन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अब अगर इसके उत्पादन की हम बात करें तो भारत के अलावा यह बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ जिसमें श्रीलंका, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस हैं, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है और खाया जाता है। इसके साथ ही विश्व भर में मोरिंगा पाउडर एक सुपर फूड के रूप में हर जगह प्रयोग किया जाता है। तो इस सुपर फूड को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें और डाइट में शामिल करने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।